कुर्सियां उल्टी पड़ी हैं, तंदूर बुझ चुका है। आसपास पानी गिरने से जमीन काफी हचाड़ हो गई है। पत्तलों के ऊढ़े लगे हुए हैं, जगह जगह डिस्पोजल गिलास और डोने बिखरे हुए हैं। कुत्ते पत्तल चाटते चाटते थक गए हैं और अब खेल कर रहे हैं। तंबू और शमियाने अब उजाड़े जा रहे हैं, चमकदार पर्दे और रोड उतारे जा रहे हैं। शाम को यहाँ शादी के भोज का एहतमाम था। शाम को यहाँ बत्तियों की जगर मगर थी। आदमी, बूढ़े, जवान और बच्चियों की चहल पहल थी। शाम को यहाँ एक नशा सा था फजा में, एक उत्साह, एक उत्सव का माहौल। अब कन्या की विदाई हो रही है। माहौल में एक अजीब उजाड़ सा है। स्त्रियों का सामूहिक दिखावटी विलाप चल रहा है। कन्या रोकर चुप हो गई है। वधू पक्ष के लोग दहेज का सामान और झपोलियां लदवा रहे हैं। सबके पास कोई न कोई काम है। कन्या का पिता बाहर रसोइये की चौकी पर बैठा है। उसकी आंखों में तसल्ली और दुख दोनों की रेखाएं मौजूद हैं। कन्या को दूल्हे की सजी धजी गाड़ी में अब बिठाया जा रहा है। वह फिर से बिलख रही है। सब उसे सांत्वना दिला रहे हैं। इस वक्त कन्या के मन में क्या चल रहा है, ये तो शायद वह भी नहीं जानती। आज जिस पुरुष की वह स्त्री मान ली गई है, उसे बिल्कुल नहीं जानती। आज उस स्त्री के प्रथम सहवास का दिन है। आज ही एक पुरुष ने उसे बड़ी धूमधाम से खरीद लिया है। आज ही उसकी हत्या होगी। आज ही उसका एक नए घर में पुनर्जन्म होगा। नया सजा धजा घर, नया शरीर, नए हाव भाव, नई हंसी, नए विचार, नई संवेदना। इतनी नई कि कुछ दिनों में ही भूल जाएगी अपना पिछला जन्म, उस प्रेमी का चेहरा भी, जिसे उसने अपने सीने के तहखाने में छुपा दिया था। पिता के घर की देहरी लांघने के बाद ही कुछ महीनों बाद वह शायद माँ बनेगी, वंश वृद्धि करेगी, अपनी औलाद को चूमेगी और ढूंढेगी उसमें अपने प्रेमी का खोया चेहरा। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होगा। मैं ये वाक्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीजों का मैं भी गवाह हूँ। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा रहा मुझसे, बस सिर झुकाए खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी उस स्त्री की हत्या में शामिल हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।